देखिए, अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में चाहे कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसमें नोटिफ़िकेशन साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो कैसे सही करें? हो सकता है आपका व्हाट्सऐप का जो नोटिफ़िकेशन आता है, उसका साउंड सुनाई नहीं दे रहा हो। यूट्यूब से नोटिफ़िकेशन आते हैं, इंस्टाग्राम से नोटिफ़िकेशन आते हैं, फेसबुक के, किसी चीज़ के भी नोटिफ़िकेशंस आते हैं बट आपको वो साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसे कैसे सही करें? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। देखिए, हर फ़ोन में सेम सेटिंग्स होगी, बस थोड़ा-सा इंटरफ़ेस अलग होता है। तो आपको मुझे फ़ॉलो करते जाना है, जैसा-जैसा मैं करूँ, वैसा आप करते जाइए। तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाएँ और उसके बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ देखिए आपको नोटिफ़िकेशन साउंड मिल रहा है, ठीक है यहाँ पे? तो यहाँ पर आपने जो भी टोन लगाई होगी नोटिफ़िकेशन की, वो लगी है। तो आपको क्या करना है, एक बार वॉल्यूम के ऊपर के बटन को दबाना है और यहाँ आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर साउंड फुल कर देना है, ठीक है? साउंड देख लेना है कहीं एकदम कम तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से होता है आप लोग कभी कभी गलती से इसे कर देते हैं, ठीक है? ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, बट मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि परमिशन से रिलेटेड सेटिंग्स आप गलती से कर देते हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ भी हो चुकी है ये प्रॉब्लम। मैं गया, मुझे लगा कि मेरा जो स्पीकर है वो ख़राब हो गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन का साउंड ही नहीं आ रहा था। बार बार ट्राई करा, कोई व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है तो साउंड ही नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि स्पीकर ख़राब है, तो मैं रिपेयरर के पास चला गया। रिपेयरर के पास गया तो मुझे याद आया कि मैंने गलती से कल परमिशन की सेटिंग्स की थी, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा मैं खुद से इसे सही कर सकता हूँ, लेकिन रिपेयरर ने बोला कि भाई इसका प्रॉब्लम 300 से 400 में सही होगी, ये स्पीकर की प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम की वजह से ना गाना भी नहीं आ रहे थे, सॉन्ग मैंने लगाया अपने फ़ोन में तो सॉन्ग्स भी नहीं सुनाई दे रहे। तो मैं पक्का समझ गया स्पीकर की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने परमिशन से रिलेटेड सेटिंग की थी और वो कैसे सही हुई थी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं गया फ़ोन की सेटिंग्स में और यहाँ पर मैं गया जनरल मैनेजमेंट में। अब देखिए, जनरल मैनेजमेंट हर इंसान के फ़ोन में नहीं होता है, बट रीसेट का ऑप्शन सबके फ़ोन में होता है, तो आपको सर्च करना है। डरना नहीं है, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, या ये बात ध्यान रखें। और यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स के ऊपर आपको रीसेट सेटिंग्स दिखाई देगा, तो यहाँ पर कोई डेटा लॉस नहीं होगा, आप पढ़ भी सकते हैं। दिस विल रीसेट ऑल द सेटिंग्स ऑन योर फोन एक्सेप्ट ये सब छोड़ के सिक्योरिटी सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग्स, अकाउंट्स, पर्सनल डेटा सेटिंग्स फॉर डाउनलोड एप्स। तो रीसेट सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी कर रखा है और इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई थी। देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपके स्पीकर में पानी गया होगा, या फिर डस्ट गई होगी, या फिर वो गिर गया होगा कहीं। तो वो सही करने के लिए तो आपको सर्विस सेंटर या रिपेयरर के पास जाना होगा, जिसका कॉस्ट 300 से 400 आएगा। अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो सर्विस सेंटर वाले उसे फ्री में रिपेयर करके दे देंगे। तो कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।